कराची ले चलते हैं, जहां पे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक मकामी होटल में मीडिया से बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ फोरम पर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम पर और दूसरे मौक़ों के ऊपर कल और आज मेरी कराची की जो करीम है बिजनेस कम्युनिटी की, उनसे मुलाकातें हुई, इन्वेस्टर्स से, ट्रेडर्स से, एक्सपोर्टर्स से, और बहुत ही मैंने उनको पाया गर्म जोश और उनका एतमाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर और हमारी जो परफॉर्मेंस रही है। और तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने ये कॉन्शियस फैसला किया था कि अपनी इस दफ़ा कैंपेन का आगाज़ शहर कायद से करेंगे, ताकि ये हम पूरी कौम को बता सकें कि हमें न सिर्फ शहर कायद से कितनी हमारी पर्सनल एक कमिटमेंट है, बल्कि शहर कायद वो है जहाँ पर बानी पाकिस्तान उनकी यहाँ पर कबर है, और हम चाहते थे कि वो कमिटमेंट दिखाएं कौम को कि कायद के अफकार के ऊपर हम इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की हम मज़ीद खिदमत करें और आवाम की खिदमत करें। फाइनली मैं जो बातें मैंने कही हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ामात का जवाब नहीं दूँगा। ये कहूँगा कि सिर्फ कि 2013 से लेके 18 तक हमारी क्या खिदमात हैं बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत के, और हमारी क्या खिदमात हैं बतौर मुस्लिम लीग हुकूमत पंजाब के अंदर और बाकी सूबों में जिनकी हुकूमतें थी, उसका आप मवाजना कर लेंगे तो आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी 3 बातें, कराची का अल्हम्दुलिल्लाह अमन लौट आया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियां नवाज शरीफ की क़यादत में फ़ैसला हुआ, और मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि एक बड़ा कॉन्शियस पॉलिटिकल फ़ैसला किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद ये टास्क दिया गया पाकिस्तान रेंजर्स को, और उन्होंने एक कमाल तरीके से अपने जान फशानी से, कुर्बानी के साथ इस काम को बहुत बखूबी तौर पर इसको अंजाम दिया, और आज कराची के अंदर टारगेट किलिंग ना होने के बराबर है, भत्ताखोरी ना होने के बराबर है। अब ये वो बहुत बड़ा अमन का गहवारा बना है। अब इसके डिविडेंड्स अब लेने का वक्त है, अब यहाँ पर लोगों को जॉब देने का वक्त है। अब यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पंजाब में हमने 3 शहरों में बनाए हैं, उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करने का वक्त है। यहाँ पर भाई प्लीज़, यहाँ पर पानी, साफ पीने का पानी एक एक घर को वो देने का वक्त है। यहाँ पर जो कूड़ा करकट और जो ढेर है गलाजत के, उनको साफ करके कराची की रोशनियों को दोबारा उनको जलाने का वक्त है, जो मदम हो चुकी हैं। कराची की जो हैसियत है, कमाऊ शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, फाइनेंशियल सिटी है, इकोनॉमिक का हब है, नूरियाबाद है, और कुरंगी और बेशुमार यहाँ पर लाखों लोग दूसरे सूबों से यहाँ पर मौजूद हैं, और कराची ने उनको अपनी आगोश में लिया हुआ है। लेकिन जो वसाइल हैं, जो ज़िंदगी के हस्पतालों की, सड़कों की, फ्लाईओवर्स की, ट्रांसपोर्ट की ना होने के बराबर है। तो ये वो चैलेंज है, ये वो एजेंडा है जो हम लेके आए हैं कि 2018 के इलेक्शन में अगर अवाम ने हमें वोट दिए, तो मैं ये बार बार कहता हूँ, फिर ये मैं जो मेरा जो इफ्तिताई जो यहाँ पर पैगाम है, जिसके ऊपर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, पर आपका सवाल होंगे तो मिलूँगा, वो ये है कि मैंने बार बार कहा है और आज फिर दोहराता हूँ कि अगर मौका मिला हमें, हम इंशाअल्लाह कराची को लाहौर से बेहतर बना के दिखाएंगे। इंशाअल्लाह मौका मिला हमें, हम सिंध को पंजाब की तरह हज़ारों किलोमीटर देहातों की सड़कें बनाएंगे, दानी स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, अद्वियात फ्री देंगे और वज़ाइफ देंगे गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को। ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह लेके आएंगे, जो मैं बार बार मैंने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में कही हैं। इस मरतबा कराची में हमारे जो कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग नून के ये हैं, जनाब मोहम्मद शाह साहब NA 238 में हैं, जनाब सेनेटर सलीम ज़िया साहब NA 246 में हैं। आपको बताते चलें कि कराची में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह की तरक्की हमने लाहौर में की है, उससे ज़्यादा तरक्की हम कराची में करके दिखाएंगे। 248 में है और ये खादम
NA 249 में है, और कमरुज़्ज़मान राजपुर 211 में है, मुख्तार नाजो रेजो 214 में है, और मीर अमानुल्लाह तालपुर ये PS उमरकोट पर है, PS उमरकोट में है, बैरिस्टर यासर शाह 58 PS 58 में है, और नीलम कुमारी साहिबा उमरकोट से हैं, और खेलदास कोहिस्तानी हमारे ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये हमारे कैंडिडेट टोटल 35 NA है। बाकी लिस्ट आपके हम जारी कर दें। ये मैंने जो अपना NA के जो मेन हमारे कैंडिडेट्स जहाँ बैठे हैं, मैंने उनके नाम लिए, और बाकी कंप्लीट लिस्ट जो है ये जारी कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो कराची के अंदर और सिंध के अंदर हमारी टीम है जो इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने ये बताने के लिए कि लोग ये न कहें कि ये शहबाज शरीफ आके और हमें सिंध पंजाब की और लाहौर की कहानी सुना गया है। मैंने खुद कागज़ दाखिल किए हैं, और मैं ये फिर जो रात के जलसे में मैंने कहा था मैं आ गया हूँ, मैं इंशाअल्लाह वापस नहीं जाऊँगा, और यार मैं इसको मेरा नाम अब्दुल जब्बार नासिर है। रोजनामा दुनिया जो दुनिया ग्रुप है उससे ताल्लुक है। सबसे पहला तो मेरा आपसे नहीं, मुशाहिदुल्लाह साहब से, अपना मुशाहिद हुसैन साहब से शिकवा है। आज भी इस मौके पर जब आप इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं, आप लोग इम्तिहान से गुजर रहे हैं, मेरी नजर में आप लोग इस वक्त मजलूम हैं। इस वक्त में भी आप लोगों ने हमारे मीडिया को तबकाती तकसीम की। एक वो बरहमनों का शोबा जो सुबह आपने दर्ज दिया, सॉरी दिस इज द रॉन्ग थिंग, वो डिफरेंट एंकर क्वेश्चन से दूसरे थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले जी। आई एम सॉरी। अब मेरा सवाल ये है, अगर आप लोग आपस में नहीं ठीक सवाल मेरा ये है, जी मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया है इस वक्त, जो अवामी बयानिया है और हर आम आदमी का बयानिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप मुकम्मल तौर पर उस बयानिया से इत्तेफाक करते हैं, और अगर कोई ऐसा मौका आए कि आपको उस बयानिया के मुकाबले में उन लोगों का साथ देना पड़े, तो दोनों में से किसका इंतखाब? किन लोगों का? बस समझा करें। देखें जी, कुरान करीम में जन्नात का जिक्र आता है, जन्नात का जिक्र आता है। खलाई मखलूक का मुझे नहीं पता बिल्कुल। ज़ेब कादरी कौन है? ये जो आपके लाहौर में आपके साथ होते थे, ज़हीन कादरी। जी ज़हीन कादरी, आपका फर्ज नहीं था कि आप उनको मनाते। दूसरा ये है कि ये बातें अब गर्दिश कर रही हैं निगरान सेटअप से। आप मुतमईन है कि एक शफाफ इंतखाबात निगरान सेटअप जो है निगरान हुकूमत वो करवा पाएगी? देखिए, बात यह है कि हमें यानी हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि इलेक्शन शफाफ होंगे तो मुल्क आगे चलेगा, इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इसीलिए आप इदारों के तकद्दुस की बात करते हैं, नैब की बार बार तलबी के बावजूद आप नैब में जो है पेश नहीं हो रहे, और उसी केस में साफ पानी स्कैंडल केस में चौधरी निसार के मद्दे मुकाबले जो नून लीग के उम्मीदवार थे कमरुल इस्लाम वो गिरफ्तार हो गए। क्या देखिए, मैं ये बात आपने मकर हकायक के मुनाफी की है। मैं नैब में पेश हुआ था, और नहीं आज नहीं, मैं पेश हुआ था। कल जो मुझे बुलाया गया था, मैंने बाकायदा उनको लिख के भिजवाया। एक मेरा कानूनी हक है कि मैं सदर मुस्लिम लीग नून का, मैं कराची से अपनी लॉन्च कर रहा हूँ अपनी कैंपेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उनको मैंने ख़त भिजवाया कि मैंने सवालात का जवाब मैं दे चुका हूँ। बात सुने उनका सवाल, और मज़ीद कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ। और अगर आपने मुझे दोबारा
बुलाना है तो मैं इलेक्शन के बाद कोई भी डेट में हाजिर मेरा सवाल ये है आपसे, लीडर होते हैं वो मुल्क भर से 3-4 निश्चितों से इलेक्शन लड़ते हैं, आप भी जी, अगर आप जीत जाते हैं कराची के निश्चित से भी और दीगर निश्चितों से भी, तो कराची की निश्चित पर ही कायम रहेंगे? आपने मेरे सवाल का मेरी बात सुनी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची आ गया हूँ, यहाँ घर भी बनाऊंगा, जाऊंगा नहीं। जी 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 भैया साहब, मेरा ये सवाल है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और अब इलेक्शन का जमाना है, फैसला पंजाब से ही होना है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि थोड़ा स्पेसिफिक करें बात को, कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से नेशनल असेंबली की तकरीबन 100 सीटें जीत पाएगी? मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगा। कराची से आपने आए, आपने दावे किए कि कराची में जीतूंगा तो तरक्याती काम भी कराऊंगा, बहुत सारी बातें आपने कही। कराची से पहले आपके 3 सेनेटर थे, 3 जहाँ से वफाकी वजीर भी रहे, उनकी क्या कारकर्दगी रही कराची के? आप इतने गुस्से में तो सवाल लेना शुक्र आप हंस पड़े हैं। मुझे लोग कहते हैं कि मुझे हंसाना मुश्किल होता है, आपको हंसाना बड़ा मुश्किल आसान था। देखिए बात यह है कि हमारे सेनेटर्स रहे हैं, माजी में MNS भी रहे, हमारे पास हुकूमत तो नहीं थी। देखिए प्लीज बात सुन लेना, 5 साल का आप मुझसे पंजाब का हिसाब लें कि हमें पंजाब में लोगों ने मैंडेट दिया, उसका क्या मैं उसको देने को तैयार हूँ। 5 साल का मैंडेट यहाँ पर पीपल्स पार्टी को मिला, आप उनसे उनका हिसाब लें। अलबत्ता वफाक के हवाले से बात जरूर करूँगा कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में, कराची का अमन वो लुटाने में वो कलीदी रोल अदा किया। आप थरकोल जो पाकिस्तान दुनिया का एक सबसे बड़ा अल्लाह ने हमें ख़जाना दिया है कोयले का, वो बिल्कुल जामद था, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब सी पैक के हवाले से वहाँ पर बिजली पैदा होगी, ये कितनी बड़ी बातें हैं। ये ग्रीन लाइन के लिए 19 अरब रुपए किसने दिए? वफाक ने दिए, मियाँ नवाज शरीफ ने दिए, जो अभी तक बन नहीं पाई। और बसों के लिए मिठाई खाने गए, मिठाई मिली नहीं, बसें आई नहीं। जी जनाब, अब आप बताइए। कराची में जो लोग थे 86 लोग, उन लोगों ने अपने इलाकों में डिलीवर नहीं किया। अब आप कराची में आए, जैसे लाहौर लोग मिसाल देते हैं कराची लाहौर बनाया, तो वाकई वो हकीकत जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं पूरा करेंगे? अंदरूनी सिंध कब जाएंगे आप? जी बड़ी मेहरबानी, मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, ना आप ख्वाब देखने के कायल हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कराची नहीं, कराची को इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं, उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाअल्लाह, और जो कराची में रहते हैं उनको कराची में इंशाअल्लाह लाहौर से बेहतर बना के दूंगा। ये मेरा एक सवाल ये है, आपने कल अपने पहले आप हंस के सवाल करें। सवाल ये है कि कल आपने जो वादे किए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के साथ कि 3 माह में जो है वो सफाई सुथराई वगैरह 3 माह के मैंने बिल्कुल नहीं कहा, 6 माह का कहा। खुदारा आप हकायक तो सही बताए ना, यहाँ के अंदर जो है वो आप साफ पानी घर 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 में लेके आऊंगा इंशाअल्लाह। सवाल मेरा ये है कि ये जो भी सब काम आपने बताए, ये तो सूबाई हुकूमत के है। कल आप अगर सूबे में तो आपकी पोजीशन है नहीं कि आप जो है वो हुकूमत बना सके। मैंने क्या कहा था? ऐसे वादे क्यों? नहीं, मैंने देखिए, अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, देखिए कोई यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है अपना, अगर हमें वफाक में हमें हुकूमत मिल सकती है, हम सूबे की हुकूमत में अगर हम ना भी हुए, उनकी मिन्नत करके कहेंगे खुदारा आओ मिलकर कराची शहर की हम खिदमत करें, आओ हम भी वसाइल देते हैं, आप भी लगाएं। अलबत्ता पैसे किसी को खाने नहीं दूंगा, और पैसा लगेगा आवाम के लिए, बसें आएंगी, मेहनत होगी। बिल्कुल भाई एक सवाल जी, बात करें जी। आपने गुज़िश्ता रोज वादे किए कि हम जो है वो वादे किए परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। जी बिल्कुल, हवाई वादे नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में लाहौर में जो हमने खिदमत की है उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं किए कि मैंने जनाब मैं 5 साल में
KPK में बिजली ले आऊंगा, पूरे पाकिस्तान को बिजली दूंगा। ना KPK में बिजली आई, ना पाकिस्तान में बिजली आई। मैं जनाब अस्पताल और वहाँ पर KPK में मैं यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, एक अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इस तरह के वादे मैंने नहीं किए। मैंने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर अपना रिकॉर्ड रखा है कि मैं खादिम हूँ, आपके पास आया हूँ। उसने ठीक है, अगर डिलीवर नहीं किया, आपके लोग यहाँ मौजूद थे, वो सिंध में जो है अपनी खिदमत डिलीवर नहीं कर पाए, और ना ही जो है वो अब तक मुस्लिम लीग जो है वो सामने आई है सिंध के अंदर। क्या पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए आप GDA और MKM को हम आए जी बिल्कुल, जो भी हमारे साथ हम रकाब हम बना सके बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। खबर भी देख ले, इधर भी लोग बैठे हुए नहीं है कि मैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से कुछ सुनना चाह रहा हूँ आपसे। आप मसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग पर्सन की कोई बात नहीं कर रहे। बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से आपने कुछ कहा नहीं है। मिसिंग पर्सन का सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है और पहले भी लिया गया। अब मेरा ख्याल है कि आप, ये सबसे बड़ा फोरम है इंसाफ का, उसके लिए आप इंतजार करें और उसके बाद इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और डॉन और जियो के हवाले से भी वो द फर्स्ट टू टेक द पोजीशन पब्लिकली। जी जी आप खात्मे आलम तो है, लेकिन कल चेयरमैन देव ने कहा है कि पंजाब में कंपनी स्कैंडल जो है उसमें अरबों की करप्शन। देखिए बात यह है कि साफ पानी में, देखिए ना, 2 साल पहले ये किसने बताया था कि साफ पानी हम डिलीवर नहीं कर सके और इसमें करप्शन होने जा रही थी 70 अरब रुपए की। ये मैंने पकड़ी थी, मैंने एंटी करप्शन दिया था। नायब मसूद कहाँ था? यानी ये तो सारा केस हर इसकी गहराई में हमारी हुकूमत गई।